आज इसकी शुरुआत हुई और कल तक रहेगा। विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र जो आधुनिक कृषि के लिए, खेती के लिए ज़रूरी हैं, वो सब यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं और बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई यहाँ आए हैं और वो लोग देख भी रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। और अभी तक हम लोग देखे हैं कि लगभग 61 लोगों ने ख़रीदारी किया है और उनको जो अनुदान की राशि है वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको तुरंत मिल जाए और किसी प्रकार की उनको असुविधा नहीं हो। विशेषकर जो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जो उपकरण आवश्यक हैं उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि उसका परचेज लोग करें और फसल अवशेष का प्रबंधन करें, उसे खेतों में जलाएं नहीं, जिसके कारण से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर होता है। और अभी ज़िले में लगभग 20 किसान जो है खेतों में अवशेष जलाते हुए पाए गए हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और उनको इस प्रकार की अनुदान वाली योजनाओं से, सरकार की योजनाओं से वंचित भी किया गया है। तो एक दंडात्मक कार्रवाई हो गई, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि जागरूक किया जाए, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, इस प्रकार की नौबत नहीं आए। और जो बड़ी मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है विभिन्न यंत्रों पर, लगभग 75% से 80% की सब्सिडी दी जा रही है विभिन्न यंत्रों पर, तो उसका परचेज करें, क्रय करें और उसका फ़ायदा उठाएं सरकार की योजनाओं का। इसके लिए ये 2 दिवसीय मेला आयोजित किया गया है। धन्यवाद। एक है संपर्क करके सीओ से जुड़ा मामला है, क्या है सर वो पूरा मामला? ये हम लोगों को सूचना मिली थी एक दिन कि कहीं निजी जगह पर लोग जो है अपना कार्यालय चलाते हैं अंचल का, और उसमें कुछ दलाल सक्रिय हैं और कुछ सरकारी कर्मी भी हैं। उसको लेकर के रात को 9:30 बजे रेड कराया गया था और उसमें एक दलाल पकड़ाया था और एक ऑपरेटर पकड़ाया था, जो लोग काम कर रहे थे, बाहर से ताला बंद करके अंदर कार्य हो रहा था। तो उसको लेकर के जांच पड़ताल की गई और उसमें पाया गया कि बड़ी संख्या में लोग इन्वॉल्व हैं, संपत चक के कर्मी और अंचलाधिकारी और कुछ 8 दलाल हैं जो उसमें इन्वॉल्व पाए गए। और वो लोग म्यूटेशन का, परिमार्जन का, लोगों से बातचीत करके और मामले रोक करके उनको पैसे ले करके उसको जो है यहाँ निजी कार्यालय में उसको करा रहे थे। तो उसको लेकर के FIR दर्ज कराया गया है। इसमें कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और इस प्रकार का कहीं भी पूरे ज़िले में मामला पाया जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो आम जनता के लिए सरकारी कार्यालय अधिसूचित हैं, वहीं पर आम जनता का कार्य सरकारी कार्यालयों में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पदाधिकारी को अगर कार्य बोझ अधिक है तो अपने आवास पर करते हैं, लेकिन कहीं थर्ड प्लेस पर किराए पर लेकर के और दलालों के माध्यम से कार्य किया जाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसको लेकर के हम लोग कानूनी कार्रवाई भी की है। 2 FIR इसमें दर्ज हुआ है और नामजद FIR सब दर्ज हुए हैं और बाकी जो लोग भी जांच में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी और अनुशासनिक विभागीय कार्रवाई भी करेंगे। सीओ पर भी कोई कार्रवाई? अब बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई हुई, उनकी सीधी उसमें संलिप्तता पाई गई है, उनके विरुद्ध भी कानूनी और अनुशासनिक दोनों कार्रवाई की जाएगी, की जा रही है। बताया जा रहा है कि ज़मीन भी वो अपने नाम पर कर रहे हैं, कुछ विवादित ज़मीन। हाँ, इस प्रकार की शिकायत किया है कुछ लोगों ने। जब कार्रवाई हुई है तो कुछ लोगों ने फ़ोन करके और आवेदन दे करके शिकायत किया है कि कुछ ज़मीन का म्यूटेशन अपने नाम से करा लिया, विवादित ज़मीन का। उसकी भी जाँच हम लोग कर रहे हैं। ठीक है।